हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के स्पोर्ट्स कैटेगरी में से एक लेटेस्ट आर्टिकल लेकर आई हूं, जिसकी हेडलाइन है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अनबीटन इंडिया फेसेस अ डिप्लीटेड ऑस्ट्रेलिया इन हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट इन दुबई। तो इसमें बहुत ही एडवांस्ड वोकैबुलरी है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए गए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड एक MCQ एक्सरसाइज है जो कि इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अनबीटन इंडिया। अनबीटन मीन्स इनविंसिबल, अजेय, यानी जिस पर जीत हासिल ना की जा सके, जिससे कोई हरा ना सके, दैट इज अनबीटन इंडिया। अनबीटन इंडिया। भारत। फेसेस मीन्स सामना करेगा। डिप्लीटेड। डिप्लीटेड मीन्स कमजोर, वीकेंड। ऑस्ट्रेलिया। कमजोर ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा इन हाई वोल्टेज, एक इंटेंस, तीव्र। कॉन्टेस्ट मीन्स मुकाबला, एक तीव्र इंटेंस मुकाबले में दुबई में। ठीक है, एक दुबई में एक इंटेंस यानी हाई वोल्टेज मुकाबले में कमजोर ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। अब सब हेडिंग देखते हैं। द टू टीम्स हैव हैड। दोनों टीमें रही हैं। कंट्रास्टिंग मीन्स विपरीत। पाथ्स मीन्स रास्ते। दोनों टीमों के जो रास्ते हैं वो एकदम विपरीत रहे हैं। टू द लास्ट फोर स्टेज, अंतिम चरण तक पहुंचने के। लास्ट फोर स्टेज मीन्स अंतिम चार चरण तक पहुंचने के। अंतिम चार चरण तक पहुंचने के दोनों टीमों के रास्ते एकदम उल्टे रहे हैं। हाउएवर, हालांकि, ऑस्ट्रेलियाज बिग चैलेंज, ऑस्ट्रेलिया की जो बड़ी चुनौती है, बिग चैलेंज मीन्स चुनौती, वुड बी, वो होगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो बड़ी चुनौती है वो होगी द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स शिफ्ट, परिवर्तन। वो परिवर्तन होगा टू द स्लो सरफेस, कि वो स्लो सरफेस के लिए यानी धीमी पिच पर उसे अब खेलना होगा। ठीक है, तो उसका चेंज हो रहा है, धीमी पिच पर उसको उसको ट्रांजिट होना पड़ रहा है, मीन्स ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी धीमी पिच पर ढलने की। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अजेय भारत हाई वोल्टेज मुकाबले में दुबई में कमजोर ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। सब हेडिंग, दोनों टीमों के अंतिम चार चरण तक पहुंचने के रास्ते बिल्कुल विपरीत रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती धीमी पिच पर ढलने की होगी। ऑलराइट, तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मे बी वन ऑफ क्रिकेट्स greatest rivalries made more fierce by the political relationship between the two countries. But India against Australia has been one of the most intriguing and hard fought duels in modern day cricket. It has whetted the appetite of fans like no other, producing titanic tussles between bat and ball, as seen most recently in the 5-test border Gavaskar Trophy. वोकैबुलरी देखते हैं। राइवलरीज मीन्स प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, फियर्स मीन्स तीव्र, इंटेंस, पॉलिटिकल राजनीतिक, डिप्लोमेटिक, इंट्रिगिंग रोमांचक, फैसिनेटिंग, हार्ड फॉट मीन्स कड़ा संघर्ष, इंटेंस, डुएल मुकाबला, कॉन्टेस्ट, वेटेड मीन्स बढ़ाया, शार्पेंड, एपेटाइट भूख, डिजायर, टाइटैनिक जबरदस्त, मैसिव, टसल्स टकराव, बैटल्स। इसमें एक इडियम भी है, वेटेड एपेटाइट। एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू मेक समवन हंग्री और टू इंक्रीज देयर इंटरेस्ट इन समथिंग, यानी किसी की भूख को जगाना, किसी की रुचि को बढ़ाना। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। भारत बनाम पाकिस्तान। मे बी हो सकता है, वन ऑफ क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट राइवलरीज, क्रिकेट की सबसे महान प्रतिद्वंदिताओं में से एक हो सकता है। भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे महान प्रतिद्वंदिताओं में से एक हो सकती है। मेड मोर फियर्स, जिससे कि और भी ज्यादा तीव्र बना दिया, इंटेंस बना दिया गया है। बाय द पॉलिटिकल रिलेशनशिप, राजनीतिक रिश्तों की वजह से, बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों की, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के जो राजनीतिक संबंध हैं उसकी वजह से वो और तीव्र बना दिया गया है। ठीक है, बट लेकिन इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला, यानी कि अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, भारत और ऑस्ट्रेलिया जब एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के विरोध में मुकाबला करते हैं,
दैट इज हैज बीन वन ऑफ द, रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग, सबसे ज्यादा रोमांचक, इंट्रीगिंग मीन्स रोमांचक, एंड हार्ड फॉट, कड़े संघर्ष वाले, डुएल्स मीन्स मुकाबलों में से एक रहा है, ठीक है, मीन्स रोमांचक, सबसे अधिक रोमांचक और कड़े संघर्ष वाले मुकाबलों में से, डुएल्स मीन्स मुकाबलों में से एक रहा है, कौन सा, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच, इन मॉडर्न डे क्रिकेट, आधुनिक क्रिकेट में, ऑलराइट, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला आधुनिक क्रिकेट की सबसे रोमांचक और कड़े संघर्षों में से एक रहा है। इट हैज वेटेड द एपेटाइट, इसने, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच ने, इट हैज, इट सब्जेक्ट है, हैज वेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में वेटेड ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, इसने बढ़ा दी है, बढ़ा दी, वेटेड मीन्स बढ़ा दी है, द एपेटाइट, भूख बढ़ा दी है, ऑफ फैंस, प्रशंसकों की भूख बढ़ा दी है, लाइक नो अदर, किसी दूसरे मैच से एकदम अलग, यानी किसी दूसरे मैच ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन इसने दर्शकों की या प्रशंसकों की भूख बढ़ा दी है। प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग मीन्स बनाते हुए, बनाते हुए, टाइटैनिक टसल्स मीन्स जबरदस्त टकराव, जबरदस्त टकराव बनाते हुए, बिटवीन बैट एंड बॉल, बैट और बॉल के बीच में जबरदस्त टकराव बनाते हुए, एज सीन मोस्ट रिसेंटली, जैसा कि देखा गया, जैसा कि हाल ही में देखा गया, एज सीन देखा गया, मोस्ट रिसेंटली हाल ही में देखा गया, इन द 5 टेस्ट बॉर्डर गावस्कर, जैसा कि हाल ही में 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखा गया, ठीक है। अब एक बार फुल ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी। भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे महान प्रतिद्वंदिताओं में से एक हो सकती है, जिसे दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों ने और भी तीव्र बना दिया है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला आधुनिक क्रिकेट की सबसे रोमांचक और कड़े संघर्षों में से एक रहा है। इसने प्रशंसकों की भूख को अन्य किसी मुकाबले की तरह नहीं बढ़ाया है, जिससे बल्ले और गेंद के बीच जबरदस्त टकराव हुए हैं, ठीक है, जैसा कि हाल ही में 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखा गया। Another installment of this high voltage contest between the two cricketing heavyweights will kick off on Tuesday, March 4, 2025 at the Dubai International Cricket Stadium as they vie for a place in the summit clash of the Champions Trophy. Right from the build-up to the tournament, the two outfits have had contrasting paths to the last 4 stage. Vocabulary देखते हैं. Installment means किश्त, episode. High voltage means तीव्र, intense. कॉन्टेस्ट मुकाबला, कंपटीशन। क्रिकेटिंग हैवीवेट्स मींस क्रिकेट के दिग्गज, जायंट्स। किक ऑफ मींस शुरू होना, फ्रेजल वर्ब है विच मींस टू स्टार्ट और टू बिगिन। वाई मींस प्रतिस्पर्धा करना, कॉम्पीट करना। समिट क्लैश फाइनल मुकाबला, ग्रैंड फिनाले। बिल्ड अप तैयारी, प्रिपरेशन। आउटफिट, आउटफिट का मतलब होता है वैसे ड्रेसअप करना या फिर कपड़े, क्लोथ्स, ओके, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है टीम, स्क्वाड। कंट्रास्टिंग मीन्स विपरीत, ऑपोजिट। पाथ्स मीन्स रास्ते, रूट्स। लास्ट 4 स्टेज अंतिम 4 चरण, सेमीफाइनल्स। अनदर इंस्टॉलमेंट, अनदर इंस्टॉलमेंट मीन्स एक और कड़ी या एक और एपिसोड, एक और किश्त, एक और एपिसोड ऑफ दिस हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट, इस हाई वोल्टेज मुकाबले की एक और एपिसोड या एक और किश्त बिटवीन द टू क्रिकेटिंग हैवीवेट्स, दो क्रिकेट के दो दिग्गजों के बीच, क्रिकेट के दो दिग्गजों के बीच, दैट इज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। विल किक ऑफ शुरू होगी, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, मार्च 4, 2025 को, ट्यूसडे को शुरू होगी 4 मार्च 2025 को एट द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, ठीक है। क्रिकेट के इन दो दिग्गजों के बीच इस हाई वोल्टेज मुकाबले की एक और कड़ी मंगलवार 4 मार्च 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगी। विल किक ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, किक ऑफ, किक फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। एज दे वाई फॉर, एज मीन्स जहां पे वे क्या करेंगे, जैसे कि वे, दे वाई फॉर, जहां वे कम्पीट करेंगे, मुकाबला करेंगे, फॉर अ प्लेस, अपनी जगह बनाने के लिए, फॉर अ प्लेस इन द समिट क्लैश,
फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बनाने के लिए ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, जहां पे वे चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल मुकाबले के लिए अपनी जगह बनाने के लिए कॉम्पीट करेंगे। ठीक है। राइट फ्रॉम द बिल्डअप, राइट फ्रॉम द बिल्डअप मीन्स टूर्नामेंट की, राइट फ्रॉम द बिल्डअप टू द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट की तैयारी से ही, ठीक है। राइट फ्रॉम द मीन्स तब से, टूर्नामेंट की तैयारी से ही, बिल्डअप मीन्स तैयारी, प्रिपरेशन, टूर्नामेंट की तैयारी से ही द टू आउटफिट्स, दोनों टीम जो हैं, आउटफिट्स मीन टीम, दोनों टीमें हैव हैड कंट्रास्टिंग, दोनों टीमों के कंट्रास्टिंग पाथ्स रहे हैं, मीन्स एकदम विपरीत, उल्टे रास्ते रहे, एकदम विपरीत, एक दूसरे से दोनों के एकदम विपरीत रास्ते तय किए हैं। टू द लास्ट 4 स्टेज, अंतिम 4 में पहुंचने तक, ठीक है। अंतिम 4 में पहुंचने तक दोनों टीम के एकदम ही विपरीत रास्ते उन्होंने तय किए हैं या रास्ते रहे हैं। टूर्नामेंट की तैयारी से ही दोनों टीमों ने अंतिम 4 में पहुंचने तक विपरीत रास्ते तय किए हैं। हैव हैड, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द टू आउटफिट्स, ये हो गया सब्जेक्ट, द टू आउटफिट्स। ऑलराइट, ये हैव क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हैड क्या है, ये आपकी हैव की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हैव हैड। ऑलराइट, सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब एक बार फुल ट्रांसलेशन देते हैं। क्रिकेट के इन दो दिग्गजों के बीच इस हाई वोल्टेज मुकाबले की एक और कड़ी मंगलवार को 4 मार्च 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से शुरू होगी, जहां वे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। टूर्नामेंट की तैयारी से ही दोनों टीमों ने अंतिम 4 में पहुंचने तक विपरीत रास्ते तय किए हैं। The men in blue blanked England 3-0 at home and have since extended their unbeaten run in ODIs to 6 games, beating all 3 of its Group A opponents, Bangladesh, Pakistan and New Zealand, convincingly. During the preliminary rounds, India further burnished its credentials as the title favourite. Almost every batter has scored valuable runs, while the bowling unit, pacers and spinners alike have contributed handsomely. वोकैबुलरी देखते हैं। Men in blue, भारतीय क्रिकेट टीम, नाउन, प्रॉपर नाउन है। ब्लैंक्ड आउट मीन्स पूरी तरह हराना, फ्रेजल वर्ब है ये। डिफीटेड, अनबीटन मीन्स अपराजित, जिसको हराया न जा सके, इनविंसिबल। कन्विंसिंगली, प्रभावशाली रूप से, परसुएसिवली। प्रिलिमिनरी मीन्स प्रारंभिक, इनिशियल। बर्निश्ड मीन्स निखारा, मजबूत किया, एनहांस्ड। क्रेडेंशियल्स मीन्स योग्यता, साख। रेपुटेशन, टाइटल फेवरेट, खिताब का प्रबल दावेदार, फ्रंट रनर। वैल्यूएबल मीन्स महत्वपूर्ण, वर्थवाइल। पेसर्स, तेज गेंदबाज, फास्ट बॉलर्स। स्पिनर्स, स्पिन गेंदबाज, स्लो बॉलर्स। अलाइक मीन्स समान रूप से, इक्वली। हैंडसमली मीन्स शानदार तरीके से, अट्रैक्टिवली। द मेन इन ब्लू ब्लैंक्ड इंग्लैंड, ब्लैंक मीन्स हराया। मेन इन ब्लू मीन्स भारतीय क्रिकेट टीम, मेन इन ब्लू क्योंकि उनका ब्लू यूनिफॉर्म होता है इसलिए मेन इन ब्लू। तो इंडियन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराया, 3-0 से हराया, 3-0 से हराया। एट होम मीन्स उनके घरेलू मैदान पर। इंडियन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को घरेलू मैदान पे 3-0 से हराया, ठीक है। एंड हैव सिंस, सिंस मीन्स और तब से, सिंस मीन्स और तब से। हैव एक्सटेंडेड, हैव एक्सटेंडेड मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मेन इन ब्लू ब्लैंक्ड इंग्लैंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे हैव सिंस एक्सटेंडेड, यहाँ पे हैव के साथ में एक्सटेंड की थर्ड फॉर्म है, एक्सटेंडेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देयर अनबीटन रन, और तब से, सिंस मीन्स तब से, एक्सटेंड किया है मीन्स बढ़ा लिया है, एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ा लिया है। देयर अनबीटन, अपनी अपराजित लहर को, रन मीन्स दौड़ को या लहर को, यानी ना हारने वाली लहर को, यानी लगातार जीतने वाली लहर को बढ़ा लिया है इन ओडीआईज, ओडीआईज में टू 6 गेम्स, 6 गेमों तक, 6 मैचों तक बढ़ा लिया। और तब से अपनी वनडे में अपराजित लहर को 6 मैचों तक बढ़ा लिया है, यानी तब से उनकी 6 मैचों तक उनकी जो जीत है वो लगातार चल रही है। बीटिंग ऑल 3 ऑफ इट्स ग्रुप, जिसमें उन्होंने हरा दिया, बीटिंग मीन्स हरा दिया, मात दे दी। ऑल 3 ऑफ इट्स ग्रुप ए ओपोनेंट्स, ग्रुप ए के जितने भी विरोधी थे
उन सभी तीनों को, जो कि कौन थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, तीनों को हरा दिया। कन्विंसिंगली मीन्स प्रभावशाली रूप से हरा दिया, जिसमें उन्होंने अपने ग्रुप ए के सभी 3 विरोधियों बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को प्रभावशाली तरीके से मात दी। ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी राउंड्स, प्रारंभिक दौर में इंडिया फर्दर बर्निश्ड, भारत ने, बर्निश्ड मीन्स निखारा इट्स क्रेडेंशियल, अपनी योग्यता को और निखारा। फर्दर मीन्स और, बर्निश्ड मीन्स निखारा अपनी योग्यता को, एज द टाइटल फेवरेट, खिताब का प्रबल दावेदार के रूप में। ठीक है, खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में अपनी योग्यता को और निखारा भारत ने। ऑलमोस्ट एवरी बैटर, लगभग हर एक बल्लेबाज, ठीक है, लगभग हर एक बल्लेबाज ने हैज स्कोर किए वैल्यूएबल रन, महत्वपूर्ण रन बनाए। लगभग हर एक बल्लेबाज ने महत्वपूर्ण रन बनाए। वाइल, जबकि द बॉलिंग यूनिट, जबकि जो बॉलर्स थे, ठीक है, बॉलर्स थे, चाहे वो पेसर्स मीन्स तेज गेंदबाज हों, या फिर स्पिनर्स हों, या फिर स्पिन गेंदबाज हों, स्लो बॉलर्स हों, अलाइक, समान रूप से, एक जैसा, ठीक है, अलाइक मीन्स समान रूप से, हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, योगदान दिया है, हैंडसमली मीन्स शानदार तरीके से योगदान दिया है। ऑलराइट, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैव के साथ कॉन्ट्रीब्यूट की थर्ड फॉर्म है। चलिए अब इसको फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को घरेलू मैदान पर 3-0 से हराया और तब से अपनी वनडे में अपराजित लहर को 6 मैचों तक बढ़ा लिया है, जिसमें उन्होंने अपने ग्रुप ए के सभी 3 विरोधियों बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को प्रभावशाली तरीके से मात दी। प्रारंभिक दौर में भारत ने खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में अपनी योग्यता को, अपनी साख को और मजबूत किया। लगभग हर बल्लेबाज ने महत्वपूर्ण रन बनाए, जबकि गेंदबाजी इकाई या गेंदबाजों ने, चाहे वो तेज हो या स्पिनर हो, दोनों ने शानदार योगदान दिया है। In contrast, the reigning ODI champion has had an interesting run into the knockout stages. Steve Smith's men have played just one completed game where they chased 352 against England to win by 5 wickets. Inclement weather meant its other 2 games were either washed out, South Africa, or called off midway, Afghanistan, and the teams had to share the spoils. vocabulary देखते हैं। Reigning means मौजूदा, current. Interesting, दिलचस्प, engaging. Knockout stages means elimination rounds. Completed means पूरा। यहाँ पे completed ये एक adjective है, verb नहीं है। Sentence में किसी भी word को कैसे use किया जाता है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी part of speech क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस sentence में completed जो है ये एक adjective है, which means complete, पूरा। Chased means पीछा किया, pursued. Inclement means खराब, harsh. Weather means मौसम, climate. Washed out means धुल गया, phrasal verb है जिसका मतलब है cancel due to rain, बारिश की वजह से पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। Called off means रद्द कर दिया गया, cancelled. Midway means बीच में, halfway. Share the spoils एक idiom है जिसका मतलब है पुरस्कार साझा करना। Split the points, divide the rewards और benefits. In contrast, इसके विपरीत, in contrast means इसके विपरीत, the reigning ODI champion, मौजूदा वनडे चैंपियन has had जो कि ऑस्ट्रेलिया है, has had an interesting run. मौजूदा वनडे चैंपियन ने has had an interesting run into the knockout stages यानी elimination rounds में, elimination stages पर मौजूदा वनडे चैंपियन ने नॉकआउट चरणों में दिलचस्प सफर तय किया है। हैज हैड इंटरेस्टिंग रन मीन्स एक दिलचस्प सफर, रन मीन्स यहाँ पर सफर है, ठीक है, एक बहुत ही दिलचस्प सफर तय किया है। स्टीव स्मिथ के जो टीम थी, मैन मीन्स प्लेयर, स्टीव स्मिथ के जो प्लेयर्स थे उनकी टीम थी, हैव प्लेड जस्ट वन कंप्लीटेड गेम, उन्होंने सिर्फ एक पूरा गेम खेला है। हैव प्लेड मीन्स खेला है, जस्ट वन मीन्स सिर्फ एक, कंप्लीटेड गेम मीन्स एक कंप्लीट गेम यानी सिर्फ एक पूरा गेम खेला है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है,
प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के साथ में प्ले की थर्ड फॉर्म। वेयर, जहां, दे चेज्ड, उन्होंने चेज किया, उन्होंने पीछा किया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जहां पे उन्होंने चेज किया, पीछा किया 352 रनों का अगेंस्ट इंग्लैंड के विरुद्ध टू विन बाय 5 विकेट्स, और वो 5 विकेट से जीत गए। ठीक है, जहां पे वो उन्होंने 5 विकेट से अपनी जीत दर्ज की इंग्लैंड के खिलाफ 352 रनों का पीछा करते हुए। ठीक है, इसके विपरीत मौजूदा वनडे चैंपियन ने नॉकआउट चरणों में दिलचस्प सफर तय किया है। स्टीव स्मिथ की टीम ने सिर्फ एक पूरा मैच खेला जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 352 रन का पीछा कर 5 विकेट से जीत दर्ज की। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इंक्लेमेंट वेदर मीन्स खराब मौसम, इंक्लेमेंट वेदर मीन्स खराब मौसम, मेंट इट्स अदर टू गेम्स, खराब मौसम meant its other two games means खराब मौसम की वजह से, खराब मौसम के कारण उनके अन्य दो मैच के साथ क्या हुआ, वर ईदर, या तो वॉश्ड आउट हो गए, यानी कि शुरू होने से पहले ही कैंसिल कर दिए गए। ठीक है, शुरू होने के पहले ही मैच शुरू भी नहीं हुआ और कैंसिल हो गया, इसके लिए यूज किया गया वॉश्ड आउट, यानी पूरी तरह से धुल गए या फिर पूरी तरह से कैंसिल हो गए, जो कि वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था उनका मैच। और कॉल्ड ऑफ, या फिर रद्द कर दिया गया मिडवे, बीच में ही मैच शुरू हुआ लेकिन बारिश की वजह से बीच में रद्द कर दिया गया, जो कि अफगानिस्तान के साथ था उनका मैच। ठीक है, उसे रद्द कर दिया गया। एंड द टीम्स हैड टू शेयर द स्पॉइल्स, और टीम जो थी, दोनों टीम्स थी, उन्हें उनका पुरस्कार साझा कर दिया गया। ये इडियम है जिसको इस तरह से यूज किया गया है, यानी कि दोनों को ही बराबर पॉइंट्स मिले, दोनों टीमों को अंक साझा करने पड़े। ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ को फिर से देखते हैं एक बार। खराब मौसम के कारण उनके अन्य दो मैच या तो पूरी तरह से कैंसिल हो गए, यानी शुरू होने से पहले ही कैंसिल हो गए, या बीच में ही रोक दिए गए। इससे दोनों टीमों को अंक साझा करने पड़े। ठीक है, in terms of team combinations, Varun Chakravarti's magical spell 5 for 42 against the Kiwis has given the Indian team management a happy headache. It will be interesting to see if the spinner is persisted, even if it means having just one frontline pacer in Mohammad Shami, for Varun is an unknown commodity for most Aussie batters. Vocabulary देखते हैं। Combination means संयोजन, mix. Magical means जादुई, enchanting. Spell means over. Delivery streak. हैप्पी हेडेक एक इडियम है जिसका मतलब है सुखद सिरदर्द। अ डिफिकल्ट चॉइस टू मेक, जब आपके सामने इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हों कि आप उनमें से चूज ना कर पाए, तो इसे कहते हैं हैप्पी हेडेक। इंटरेस्टिंग मीन्स दिलचस्प, एंगेजिंग। परसिस्टेड मीन्स बनाए रखना, कंटिन्यूड। फ्रंटलाइन मुख्य, प्राइमरी। पेसर तेज गेंदबाज, फास्ट बॉलर। अननोन कमोडिटी एक इडियम है जिसे कहते हैं अनजान व्यक्ति, वस्तु, अनफेमिलियर एंटिटी। बैटर मीन्स बल्लेबाज, बैट्समैन। इन टर्म्स ऑफ टीम कॉम्बिनेशन, इन टर्म्स मीन्स के लिहाज से, टीम कॉम्बिनेशंस टीम संयोजन के लिहाज से, टीम संयोजन के लिहाज से। वरुण चक्रवर्ती मैजिकल स्पेल, वरुण चक्रवर्ती का मैजिकल स्पेल मीन उनका जादुई स्पेल 42 रन देकर, जो उन्होंने 5 विकेट में, उन्होंने 5 विकेट लिए 42 रन दे करके अगेंस्ट द कीवीज के अगेंस्ट, कीवीज हैज गिवन दिया है द इंडियन टीम मैनेजमेंट, इंडियन टीम प्रबंधन को, भारतीय टीम प्रबंधन को दिया है अ हैप्पी हेडेक, एक सुखद सरदर्द दिया है, यानी कंफ्यूजन की स्टेट में डाल दिया है कि वो क्या करें। मीन्स उनके सामने इतने अच्छे ऑप्शंस हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, तो इसलिए इसे कहा गया हैप्पी हेडेक। ऑलराइट, अब यहाँ पे हैज गिवन जो है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म है। ऑलराइट, इट विल बी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही रोचक होगा, इंटरेस्टिंग मीन्स रोचक होगा, टू सी देखना, ये देखना दिलचस्प होगा, रोचक होगा। इफ द स्पिनर इज परसिस्टेड, कि क्या स्पिनर को बनाए रखा जाता है, ये देखना रोचक होगा कि क्या स्पिनर को बनाए रखा जाता है, यानी उसको रखा जाएगा। इवन इफ इट मीन्स, जबकि भले ही इसका मतलब है कि हैविंग जस्ट वन फ्रंट लाइन मीन्स मुख्य, पेसर मीन्स तेज गेंदबाज, जबकि इसका मतलब है कि केवल एक मुख्य तेज गेंदबाज, वो कौन है, मोहम्मद शमी के साथ खेलना हो। भले ही इसका मतलब केवल एक मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ खेलना हो,
क्योंकि, फॉर, क्योंकि, यहाँ पे फॉर जो है वो कंजंक्शन है, बिकॉज की तरह यूज करते हैं, फॉर क्योंकि वरुण इज, वरुण जो है वो इज एन अननोन कमोडिटी, अनजान है, अनजान खिलाड़ी हैं, अनजान व्यक्ति हैं, फॉर मोस्ट ऑसी बैटर्स, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए, ठीक है, क्योंकि वरुण अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए एक अनजान खिलाड़ी हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। टीम संयोजन के लिहाज से वरुण चक्रवर्ती के जादुई स्पेल ने कीवियों के खिलाफ भारतीय टीम प्रबंधन के लिए एक सुखद सिरदर्द पैदा कर दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्पिनर को बनाए रखा जाता है, भले ही इसका मतलब केवल एक मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ खेलना हो, क्योंकि वरुण अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए एक अनजान खिलाड़ी है, एक अनजान व्यक्ति है। The big challenge for Australia is the transition to the slow surface here in Dubai after playing on featherbed pitches in Pakistan. The batting lineup certainly possesses the ammunition to deal with this, but the spin bowling department, with just one genuine spinner in Adam Zampa, might have to rely on part-timers Glenn Maxwell and Travis Head. Vocabulary देखते हैं. Challenge means चुनौती, transition परिवर्तन shift, स्लो सरफेस धीमी सतह लो ट्रैक, फेदरबेड पिचेस एक इडियम है जिसका मतलब है आसान पिच, ये खेल से जुड़ी हुआ इडियम है। बैटिंग लाइनअप मीन्स बल्लेबाजी का क्रम, बैटिंग ऑर्डर, पजेसेस मीन्स रखता है, ओन्स, एम्यूनिशन मीन्स क्षमता संसाधन, यहाँ पे से मेटाफोरिकली यूज किया गया है, इसका मतलब है फायर पावर, लेकिन एम्यूनिशन का वैसे मतलब होता है गोला बारूद, बॉम्ब, यानी विस्फोट करने का जो सामान होता है जो युद्ध में वॉर में यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्यूनिशन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसे मेटाफोरिकली यूज किया गया है और इसका मीनिंग होता है क्षमता संसाधन। स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट मीन्स स्पिन गेंदबाजी विभाग, जेन्युइन मीन्स वास्तविक, ऑथेंटिक, रिलाई ऑन निर्भर रहना, फ्रेजल वर्ब डिपेंड, पार्ट टाइमर्स आंशिक गेंदबाज, ओकेजनल बॉलर्स। द बिग चैलेंज फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इज द ट्रांजिशन, बदलाव, टू द स्लो सरफेस हियर, कि यहाँ उन्हें धीमी सतह पर खेलना पड़ेगा, ठीक है, हियर इन दुबई, दुबई में, यहाँ दुबई में उन्हें स्लो सरफेस पे खेलना है, ये बड़ा बदलाव है उनके लिए, बड़ी चुनौती है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के लिए। आफ्टर प्लेइंग, क्योंकि वो खेल चुके हैं, आफ्टर प्लेइंग मीन्स खेलने के बाद, कहाँ पर? ऑन फेदर बेड पिचेस, यानी आसान पिच पे खेल चुके हैं वो इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत ही आसान सपाट पिच थी जहाँ पे वो खेलने के बाद अब उनके लिए यहाँ पर धीमी पिच पे धीमी सतह पर खेलना उनके लिए बड़ी चुनौती है। द बैटिंग लाइनअप मीन्स बल्लेबाजी का जो क्रम है, सर्टेनली, बैटिंग लाइनअप मीन्स बल्लेबाजी का जो क्रम है, सर्टेनली निश्चित रूप से, possesses मीन्स रखता है, क्षमता, द एम्यूनिशन क्षमता रखता है, बल्लेबाजी क्रम में निश्चित रूप से इससे डील करने की, टू डील विद दिस, इससे निपटने की क्षमता है, बल्लेबाजी क्रम में निश्चित रूप से इससे निपटने की क्षमता है। बट, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे? बॉलिंग में है। बट द स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, लेकिन जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है विद जस्ट वन जेन्युइन स्पिनर, जिसमें सिर्फ एक ही वास्तविक स्पिनर है, वो है एडम जंपा, माइट हैव टू रिलाई ऑन, पूरी तरह से उन्हें निर्भर रहना पड़ सकता है, ठीक है, जहां पे सिर्फ एक ही वास्तविक स्पिनर एडम जंपा है, संभवतः उन्हें रिलाई ऑन करना पड़ सकता है, मीन्स निर्भर रहना पड़ सकता है पार्ट टाइमर्स पर, यानी आंशिक गेंदबाजों पर। वो कौन है? ग्लेन मैक्सवेल एंड ट्रेविस हेड, इन दोनों पर उन्हें निर्भर रहना पड़ सकता है, संभवतः आंशिक गेंदबाज ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेविस हेड पर निर्भर रहना पड़ सकता है। ऑलराइट, उसके बाद फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान में सपाट आसान पिचों पर खेलने के बाद अब दुबई की धीमी सतह के अनुकूल होना है। बल्लेबाजी क्रम में निश्चित रूप से इससे निपटने की क्षमता है, लेकिन स्पिन गेंदबाजी विभाग, जिसमें केवल एक वास्तविक स्पिनर एडम जंपा है, संभवतः आंशिक गेंदबाज ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेविस हेड पर निर्भर रहना पड़ सकता है, ठीक है।
अब आपके सामने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड एक्सरसाइज है जो कि इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। सही ऑप्शन चूज करने के लिए आपको आर्टिकल को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। आर्टिकल अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसे 2 बार पढ़िए। वैसे तो आपको आर्टिकल समझ आ गया होगा क्योंकि इसका फुल ट्रांसलेशन आप देख चुके हैं। फिर भी कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप एक बार में पैसेज समझ ना पाएँ तो उसे 2 बार पढ़िए। 2 बार नहीं में समझ में नहीं आता है तो 3 बार पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चंस के आंसर वीडियो के लास्ट में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।